हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसआई, कांस्टेबल एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 10 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपने इसमें 11वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के विभिन्न आयोग। दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न आयोग में से आज मैं आपको टॉप 30 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और राजस्थान राज्य व्यवस्था का दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर आपने पिछली जो 10 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और दोस्तों, इनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के विभिन्न आयोग से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों यहाँ पर देखिए अध्यक्ष, दूसरी तरफ यानी कि अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग और दूसरी तरफ आवंटित कालावधि दे रखी है। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए प्रद्युमन सिंह है वो दोस्तों 2020-21 से 2024-25 तक ये राज्य वित्त आयोग यानी कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा देखिए ज्योति किरण 2010-11 से 14-15 तक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों ज्योति किरण है ये 2015 से दोस्तों 2020 तक इनका कार्यकाल था। माणिक चंद सुराणा का 2005-6 से 2009-10 तक इनका कार्यकाल था और हीरालाल देवपुरा का दोस्तों सन 2001 से 2004-5 तक इनका कार्यकाल था। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अभी तक राजस्थान के अंदर दोस्तों 5 वित्त आयोग कंप्लीट हो चुके हैं, छठा वित्त आयोग चल रहा है और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रद्युमन सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों कृष्ण कुमार गोयल, जो 1995 से सन 2000 तक रहे थे। और फिर दोस्तों दूसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों हीरालाल देवपुरा, जो सन 2000 से लेके और 2005 तक इनका कार्यकाल था। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों वो है माणिक चंद सुराणा, जो 2006 से 2010 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर बीडी काला, इनका कार्यकाल 2010 से 2015 तक था। और उसके बाद में ज्योति किरण 2015 से 20 तक और प्रद्युमन सिंह 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, टोटल 6 वित्त आयोग है। यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इस परिषद का जो गठन है वो दोस्तों 7 मार्च 2020 में किया गया था, 7 मार्च को। ठीक है, 2020 में, जनवरी इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ा दिया, तो गलत हो जाएगा, जून नहीं दिसंबर 2023 तक है वो बढ़ा दिया था। ठीक है, राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष हैं, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, मुख्य सचिव नहीं मुख्यमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू के 3 इसमें क्या है, गलत है। चौथा देखिए अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, था कर लेना। ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना है वो कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1953 में। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1953 में। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार विवरण का मिलान कीजिए। दोस्तों बताइए, वित्त आयोग 2021-22 के लिए राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि का दोस्तों जिलेवार विवरण के साथ में अपने को क्या करना है? मिलान करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, जिला परिषद में दोस्तों 5%, पंचायत समिति में 20% और ग्राम पंचायत में 75%। ये दोस्तों क्रम है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन को छांटना है। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन को अपने को क्या करना है? छांटना है। दोस्तों देखिए इसमें देखिए, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या 243 आई के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 को किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए तीसरा, राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्यों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्यों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर है 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। असत्य ही पूछा गया था अपने को, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार गोयल थे। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। ये राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? पहली बार वित्त आयोग की जो स्थापना है वो दोस्तों कौन से वर्ष में की गई? तो दोस्तों ये 1995 में की गई थी दोस्तों राज्य में, यानी कि राजस्थान में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी। और 1995 से सन 2000 तक कृष्ण कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों देखिए, राज्य में पंचायती राज तथा नगर निकाय की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता एवं वित्तीय संसाधनों के अनुमान हेतु अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में करेगा। दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन है वो हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 2, 3, 4, चारों ही सही है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो कौन से राज्य में वित्त आयोग के गठन, यानी कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए
राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन को छांटिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 को किया गया। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्यपाल इस आयोग के संगठन की योग्यता का प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करेगा। दोस्तों ये तो अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा ये। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राज्य वित्त आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ठीक है, बिल्कुल ये कार्य है राज्य वित्त आयोग का। आगे देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव देना, तो दोस्तों ये भी राज्य वित्त आयोग का कार्य है। आगे देखिए, राज्य द्वारा उगाए जाने वाले शुल्कों की शुद्ध आय का राज्य एवं पंचायतों में विवरण, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केंद्र द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में, ये दोस्तों केंद्र द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में ये गलत दे रखा है। ये राज्य वित्त आयोग का दोस्तों कार्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन रखवाएगा? ये रखवाएगा दोस्तों राज्यपाल। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो दोस्तों प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य की सरकार तथा राज्य की पंचायतों या स्थानीय निकाय के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? राज्य की सरकार तथा राज्य की पंचायतों या स्थानीय निकाय के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वो होता है दोस्तों राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो अपने को बताना है। देखिए, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त आय का राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के मध्य वितरण को सुनिश्चित करता है कौन? वित्त आयोग। तो दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही सही है, बाकी इसमें गलत दे रखा है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15 अप्रैल 1987 को। 15 अप्रैल 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राजस्थान में राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन है वो कब किया गया? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मई 1988 में। मई 1988 में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? ये लागू किया गया दोस्तों कब से? तो ये 15 अप्रैल 1987 से लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मई 1988 में किया गया, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जयपुर में स्थित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1 जुलाई 1976 को राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा तत्संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विधानसभा के लिए एक अधिनियम के द्वारा
किसकी स्थापना की गई? 1 जुलाई 1976 को राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा तत्संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विधानसभा के लिए एक अधिनियम के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है, वहीं इस प्राधिकरण की चलपीठ राज्य में कहाँ पर स्थित है? राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है, वहीं इस प्राधिकरण की चलपीठ राज्य में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। आगे देखिए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के विवादों के निपटारे हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अपीलीय प्राधिकरण राज्य में किस स्थान पर कार्य कर रहा है? केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के विवादों के निपटारे हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अपीलीय प्राधिकरण राज्य में किस स्थान पर कार्य कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर और जोधपुर, दोनों स्थानों पर ये कार्य कर रहा है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 1988 में जयपुर में किस प्राधिकरण का गठन किया गया? राज्य में निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 1988 में जयपुर में किस प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों निम्न में से सत्य कथन है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे, राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 14 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना जोधपुर में की गई, बिल्कुल सही है। जिसे 1963 में जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसके संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह नवचयनित अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित करवाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्व मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? राजस्व मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पर, यह राज्य के राजस्व मामलों का शीर्ष न्यायालय है। यह राजस्व मामलों का यह शीर्ष न्यायालय है, ठीक है। देखिए, शीर्ष न्यायालय है जो राजस्थान के राजस्व प्रशासन के लिए नियामक तथा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1 नवंबर 1949 को हुआ और इसका मुख्यालय अजमेर में है। किसका? राजस्व मंडल का, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्व मंडल राजस्व संबंधी मूल कार्यों के अलावा कृषि, पशुपालन, सिंचाई संबंधी आंकड़े भी एकत्रित करता है, बिल्कुल सही है। इसका अध्यक्ष राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्य प्रशासनिक का नहीं होता दोस्तों, केंद्र प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, आईएएस होता है, वरिष्ठ आईएएस। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा सत्य कथन है वो अपने को बताना है। पंचायती राज तथा नगर निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सुझाव देना है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है, बिल्कुल सही है। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। अब तक 5 वित्त आयोग का गठन है वो हो चुका है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान की पॉलिटी में जो अपना 11वां नंबर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। कल अपना 12वां नंबर का चैप्टर आएगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।